अस्सलाम वालेकुम। सोचिए, मेरी जिंदगी एक बिल्कुल परफेक्ट नक्शे की तरह थी। हर लकीर खींची हुई, हर कोना तयशुदा, हर मंजिल पहले से मालूम। मैं था अपनी तकदीर का मेमार और मेरा मंसूबा वो कभी गलत हो ही नहीं सकता था। कम से कम मैं यही समझता था। तो हाँ, ये मेरी ही कहानी है। एक ऐसी मशीन बनाने की कहानी जो बज़ाहिर तो बिल्कुल कामिल थी, लेकिन फिर एक ही झटके में बिखर गई। ये उस कंट्रोल, उस काबू के टूटने की कहानी है जिसे मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था। मगर अजीब बात यह है कि ये सिर्फ टूटने की कहानी नहीं है, ये जुड़ने की कहानी भी है। ये उस एक लफ्ज़ को समझने की कहानी है जिसने मेरे टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसी शक्ल दी जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरी दुनिया वो तो बिल्कुल घड़ी की सुइयों पर चलती थी। बिजनेस मीटिंग्स, 5 साल अहदाफ, यहाँ तक कि दोस्तों से मिलने का वक्त भी सब कुछ कैलेंडर में लिखा हुआ था। इस दुनिया में लफ्ज़ इंशाअल्लाह की हैसियत एक खूबसूरत लेकिन बेमानी सजावट से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। अब यहाँ देखिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ मेरी ज़हनियत थी, हर चीज़ मेरा कंट्रोल, मेरी मर्जी, मेरे मंसूबे, और दूसरी तरफ एक मोमिन की सोच है जो अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन नतीजे की डोर अल्लाह के हाथ में थमा देता है। मैं पहली दुनिया में जी रहा था। और फिर बस कुछ ही दिनों में मेरा बनाया हुआ शीशे का महल जमीन पर आ रहा। एक बहुत बड़ा क्लाइंट हाथ से निकल गया, एक अहम सरमायाकारी डूब गई। मेरे सालों के बनाए हुए नक्शे मेरे सामने रेजा रेजा हो रहे थे और मैं बेबसी से देखता रह गया। मैं अपनी सारी हार, अपनी सारी मायूसी लिए अपने दादा अहमद साहब के पास पहुंचा। वो एक बड़े ही थे जिनके हाथों की लकीरों में लकड़ी की कहानियां थीं और आंखों में गहरा सुकून था। उनकी छोटी सी वर्कशॉप में मेरे सबक का आगाज होने वाला था। तो वो चाय बनाते हुए मुझे अपना किस्सा सुनाने लगे, कैसे फिलिस्तीन में घर बनाने का ख्वाब देखा था, जमीन भी खरीद ली थी और अपने वालिद को बताया था, अब्बा कल मैं बुनियाद रखूंगा। उनके वालिद ने सिर्फ इतना कहा, कहो इंशाअल्लाह। उसी रात जंग में सब कुछ बदल दिया। वो अपना वतन, अपना घर, अपना ख्वाब सब कुछ खो बैठे। फिर दादा ने बहुत नरमी से कुरान उठाया और आहिस्ता से वो आयत तिलावत की जिसने मेरी सोच का दायरा ही बदल दिया। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक हकीकत का एतराफ़ था कि हमारी मर्जी, हमारे मंसूबे सब उस एक ज़ात की मर्जी के ताबे हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। इंशाअल्लाह का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हाथ पर हाथ धरे बैठ जाओ। नहीं, इसका मतलब है अपनी पूरी ताकत से कोशिश करना और फिर दिल को नतीजे के खौफ से आज़ाद करके अल्लाह पर छोड़ देना। ये कोशिश और तवक्कल का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। तो मैंने इस सबक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना शुरू किया। हर मीटिंग से पहले, हर मंसूबे के आगाज़ पर मैं दिल से कहता इंशाअल्लाह, और मेरी बेचैनी वो आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब से सुकून में बदल रही थी। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान मेरे बिजनेस प्लान्स में नहीं था, बल्कि वो तो हस्पताल के खामोश कॉरिडोर में मेरा इंतजार कर रहा था जब मेरी बेटी आयशा शदीद बीमार पड़ गई। यहां मेरा कोई कंट्रोल, कोई भी मंसूबा काम नहीं आ रहा था। और उस लम्हे जब मेरा दिल बिल्कुल डूब रहा था, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस याद आई। ये अल्फाज मेरे लिए एक लंगर बन गए, एक याद दहानी कि कायनात का हर जर्रा उसी के हुक्म से हरकत करता है। मैंने दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर से राब्ता किया, हर मुमकिन इलाज करवाया और हर नमाज में दुआ की। मैंने अपनी कोशिश की इंतहा कर दी और फिर नतीजा उस पर छोड़ दिया जो शिफा देने वाला है। सच पूछें तो पहली बार मैंने कंट्रोल छोड़कर भरोसा करने का हकीकी मतलब समझा था। जब आयशा मुस्कुराती हुई घर वापस आई ना, तो मैं एक नया इंसान था। मेरे पास अब भी मंसूबे थे, लेकिन अब उनके साथ बेचैनी का बोझ नहीं था, बल्कि तवक्कुल का सुकून था। मैं हाल में जीना सीख गया था। तो सवाल यह है कि इस फलसफे को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। ये 4 कदम इसकी खूबसूरती से वजाहत करते हैं। मंसूबाबंदी में कोई कसर न छोड़ें, अमल में अपनी पूरी जान लगा दें, लेकिन दिल को नतीजे के बजाय अल्लाह से जोड़ दें। हकीकी सुकून इसी सुपुर्दगी में है। दादा अक्सर कहते थे कि ये 2 लफ्ज़ दुनिया भर के मुसलमानों को एक लड़ी में पिरो देते हैं। एक तालिब इल्म जो इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, एक माँ जो अपने बच्चे की परवरिश कर रही है, एक किसान जो बीज बो रहा है। सबकी उम्मीदें और कोशिशें इसी एक यकीन से जुड़ी हैं। साल गुजर गए, आज मैं खुद दादा हूं और अपने पोते पोतियों को उसी वर्कशॉप में लकड़ी पर काम करना सिखाता हूं जहां मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था। मैं उन्हें बताता हूं कि इंशाअल्लाह कहना कमजोरी की अलामत नहीं, बल्कि गहरी ताकत का इकरार है। ये वो ताकत है जो हमारी बेचैनी को एतमाद में, हमारे तकब्बुर को आजिज़ी में और हमारी मायूसी को सब्र में बदल देती है।
پھر میں انہیں وہ دیودار کی صندوقچی دکھاتا ہوں جو دادا نے میرے لیے بنائی تھی۔ اس کے اندر انہوں نے یہ آیت کندہ کی تھی، یہ اس پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ جب کوشش ہماری ہو اور بھروسہ اللہ پر ہو تو پھر وہی کافی ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ صرف دو لفظ نہیں ہیں، یہ کوشش اور سپردگی کے درمیان، منصوبہ بندی اور سکون کے درمیان، اور انسان کی محنت اور خدا کی رحمت کے درمیان توازن کے ساتھ جینے کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے منصوبوں، اپنے خوابوں اور اپنی کوششوں میں اس گہری حکمت کو کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا جسے اٹھایا جائے گا انشاءاللہ؟